मैं जयस्पर्श तिर्की। मूल रूप से मैं गुमला सिसई से हूँ। गांव का नाम है बोंडो चटान टोली, थाना पूसो। और मैं 11वीं से 13वीं जेपीएससी में डीएसपी पद पर चयनित हुआ हूँ। मेरा रैंक था 217। और इस बार के जो मेरे चयन में और इस बार के जो जेपीएससी हुए उसमें मेरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे हैं। बेसिकली ये मेरी दूसरी इंटरव्यू थी। मैं पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था पिछली जेपीएससी में, जिसमें फाइनल सिलेक्शन में मैं 1 मार्क्स से चूक गया था। बट इस बार मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ और डीएसपी के रूप में इस बार मैंने चयन लिया है। सम्मान समारोह के बारे में क्या कहना चाहिए? पढ़ा समन्वय समिति भारत के द्वारा ये प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित की गई है, जो ट्राइबल बच्चों के लिए बेसिकली रखी गई है। तो ये यहाँ पे आने का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि जो इनके जो गार्जियन है, जो मैनेजिंग कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो ट्राइबल बच्चों को आगे प्रोत्साहित कर ये सम्मान समारोह के द्वारा प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, जो बहुत अच्छी और सराहनीय कदम है। अपने प्रिपरेशन के बारे में, कब से प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या कुछ हिंड्रेंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस? बेसिकली ये मैं पिछली 2 जेपीएससी से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। पिछली जेपीएससी में मैं पहली ही थी जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था, और उसमें 1 नंबर मेरी कमी रही थी। और उस बीच से अगर मैं इसको पूरा 2 जेपीएससी को काउंट करूँ तो लगभग ये 4 साल की मेरी जर्नी रही है। तो जर्नी मेरी बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। पहली वाला जो जेपीएससी हुई थी उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी हुई थी मेरे को। बेसिकली मैं अंग्रेजी मीडियम से दिया था, तो उस समय मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी, गाइडलाइंस की कमी थी। इस बार शायद मैं उन सारे रिसोर्सेज को कमियों को दूर कर पाया और इस बार चयन मेरा हुआ है। फिर 10 में भी आप अपीयर हुए और 11 13। हाँ। दोनों में कुछ आपको डिफरेंस नजर आया? प्रोसीजरल कोई डिफरेंस नजर आया आपको, या पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को लेकर कुछ कहना चाहिए? नहीं, सो बेसिकली मेरे को तो इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं लगा। जो कमियां थी पिछले वाले में, मेरे को लगा कि मेरी तैयारी कम थी, जिसकी वजह से मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया। मैं नागपुरी लैंग्वेज रखा था, जिसमें मेरे को ओनली 47 नंबर मिले थे आउट ऑफ 150, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन 1 नंबर से चूक गया। और इस बार भी तैयारी, पिछली बार की जो तैयारी थी उसको ब्रशअप कर पाया, और इस बार शायद बहुत अच्छी तैयारी रही थी, जिसकी वजह से मैं और बाकी एस्पिरेंट उनके लिए कुछ मैसेज कन्वे करना चाहिए? अभी जो भी बच्चे, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लगन से पढ़ाई करते रहो, निरंतरता बनाए रखो, आप कंटिन्यूटी बनाए रखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी क्षेत्र में, अगर किसी स्टेजेस में आपको असफलता भी मिलती है तो आप उसके लिए रेडी रहो, और अपनी कमियों को, अपने जो भी चुनौतियां हैं उसका डटकर सामना करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।